वो मुल्लीपुरा आप आए हुए हैं, पुलिस ने डांडा बताया सर, एक बड़ी घटना शहर में हुई है, जयपुर शहर के अंदर। क्या निश्चित रूप से दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है कि विद्यालय में इस प्रकार की घटनाएं होना तो ये आश्चर्य का विषय है, चिंता का विषय भी है। राजस्थान सरकार इनके सभी पहलुओं पर जांच कराने के लिए 5 सदस्यीय टीम हमने गठित कर दी, वो जांच करेगी। सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी एक दल का गठन कर दिया है, वो भी जांच कर रहे हैं। तो लगता नहीं एक काउंसलिंग चलानी चाहिए, पूरे अभियान चलाना चाहिए। अब वो सारी जो हमारी जांच रिपोर्ट आएगी उसके तथ्यों के आधार पर आगे की चर्चा करेंगे। तो परिजनों ने कुछ कहा हो सर आपको? सर, नीरजा मोदी में एक बच्ची के देहांत हुआ है। तो ये थे मदन दिलावर साहब, जिनका साफ कहना था कि 5 सदस्यीय जो टीम थी उसका गठन किया गया है। वो टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट सौंपने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो टीम रिपोर्ट सौंपे उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर से अभियान चले, जिससे कि इस प्रकार का कदम उठाने वाले बच्चे कहीं ना कहीं अपनी शिकायत अपने परिजनों को जरूर बचा सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सत्यनारायण, क्योंकि ज़रूरत भी इस चीज़ की है। काउंसलिंग अगर बच्चों की जाए, क्योंकि देखिए कंपटीशन का दौर है, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सबसे बेहतर हो, हर तरह से बेहतर हो, पढ़ाई में बेहतर हो, दूसरी एक्टिविटीज़ में बेहतर हो। स्कूल भी चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाए, अच्छी खासी मोटी फीस उन्हें मिल जाती है। उसके बाद में क्या बीच में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा गाइड वहाँ पर है जिससे बच्चा अगर परेशान है अपने क्लासमेट्स के साथ भी, किसी झगड़े के साथ भी, अपने परिवार की किसी टेंशन, इनफैक्ट उसके साथ भी अगर किसी तरह का स्ट्रेस बच्चे को है, तो वो कहाँ जाकर कहेगा? परिवार जो कि उम्मीदों से लबरेज है, बच्चे को रोज़ाना सुबह तैयार करने के बाद, यूनिफॉर्म पहनाने के बाद स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब बच्चा घर पर लौटता है तो अगर इस हश्र में इस कदर पहुंचेगा कि उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाएगी, तो फिर पढ़ाई में और शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से अभिभावकों को विश्वास भी होगा? सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, कल का जो प्रकरण था उसने कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रात को सोने नहीं दिया। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की सिक्योरिटी, अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अमायरा की मौत ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं सत्यनारायण, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उस कवायद की जरूरत है जिसमें बच्चा खुलकर अपनी बात कहीं तो कह पाए, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में हम सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा भागादौड़ी इस समय चल रही है स्कूल्स में भी। आप वहां पर मौजूद हैं सत्यनारायण, आपने बात भी की शिक्षा मंत्री से। क्या लग रहा है आगे की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि अब पोस्टमार्टम भी हुआ, अंतिम संस्कार भी हुआ, केस भी दर्ज हो गया है परिजनों की ओर से? देखिए, पोस्टमार्टम बीती रात हुआ है, कलेक्टर की अनुमति मिली है, उसके बाद में मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम करने के पश्चात जो ननियाल है मुल्लीपुरा के अंदर बालिका का, वहाँ पर लाया गया। यहाँ मोक्षधाम के अंदर उनका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के पश्चात खुद सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया, उन्होंने हमसे बात भी करी। तो हमने उनसे साफ बात कही कि पूरे राजस्थान के अंदर सर एक अभियान ऐसा चलना चाहिए जिस अभियान के तहत बच्चों को जागरूक किया जा सके कि अगर उनके पास कोई शिकायत हो, अगर वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको रोका जाए, जिससे कि ऐसा घटना दोबारा जयपुर में ना हो। खुद हमारे साथ जो हमारी साथी है वो हमारे साथ है, इससे बात करेंगे। क्या लगता है आपको शिवांगी कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी है? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि एक पेरेंट को अपने बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है कि वो उससे बात करते रहे लगातार, और एक कनेक्शन जो होता है पेरेंट और उनके बच्चों में वो लगातार बना रहे। और साथ ही साथ स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे स्पेशली काउंसलिंग पीरियड्स लगते थे, वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस लगती थी, तो एक काउंसलर हायर होना और लगातार बच्चों से उनकी मानसिक जो उनके मेंटल स्टेट होती है उसके बारे में बात करना उनसे, वो बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल की और पेरेंट्स की दोनों का बहुत मिलाप रहता है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में, और उसकी मेंटल स्टेट कैसी है उसके घर से पता लगता है कि घर में कैसा एनवायरनमेंट है। तो आई फील दोनों की तरफ से फॉल्ट रहा होगा, और दोनों की तरफ से अगर उनको बात करी जाती है और शायद बच्ची से टाइमली उससे बात करी जाती, तो कहीं ना कहीं पता लगता कि ये स्टेप क्यों उठाया उसने, वो तो उसके साथ चला गया है। देखिए, घटना चाहे हो गई हो, लेकिन स्कूल प्रशासन काफ़ी लापरवाही रही है। स्कूल प्रशासन ने समय पर सूचना पुलिस को नहीं दी। एफएसएल के आने से पहले साक्ष्यों को, सबूतों को नष्ट किया गया, मिटा दिया गया, और यही कारण रहा कि पुलिस को सहयोग नहीं मिल पा रहा जांच के अंदर। हालांकि जो बालिका है उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। अब पुलिस की जांच में सामने आ पाएगा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है इस घटना का, जिसने इस घटना ने 9 वर्षीय जिंदगी उजाड़ दी, एक परिवार को तबाह कर दिया जाती है। सत्यनारायण, ये मुझे लगता है इस समय पूछना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। जो माहौल है
वो हम समझ सकते हैं। हमने बहुत सारी तस्वीरें अब ऐसी देख ली है, क्योंकि कल जब खबर सामने आई थी तब बहुत सारा कुछ था नहीं, जानकारी भी, तस्वीरें भी, सीसीटीवी भी, लेकिन अब सब कुछ आ गया है। हम सभी देख रहे हैं रात से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सो नहीं पाए हैं इस घटना के बाद। सत्यनारायण, आप वहां पर हैं, परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं। किसी और करीबी रिश्तेदार से आपने बात की, अमायरा को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, परिवार की इकलौती बेटी थी, माता पिता की उम्मीदें उससे बहुत सारी जुड़ी हुई थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल ने भी कहा कि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। क्या और कहा किसी करीबी रिश्तेदार से अगर आपने बात की हो तो अमायरा को लेकर? देखिए, पढ़ाई के अंदर ब्रिलियंट काफ़ी स्टूडेंट थी और हमेशा जब वो अपनी फ़ोटो खिंचवाती थी या सेल्फी लेती थी तो विक्ट्री का जो चिन्ह है वो दिखाती थी, यानी कि जीवन के अंदर उसको आगे बढ़ना था। और एक जब परिवार का जैसे साथी छूट जाता है तो शायद घर का माहौल काफ़ी विकट हो जाता है। मैं अपने शब्दों के अंदर आपको बयान नहीं कर पाऊँगा, वो शब्द शायद मुझसे नहीं निकल पाएंगे। उनके परिजनों के बयान यहाँ चल रहे हैं, हम सुनाते हैं आपको। जी। बिल्कुल, देखिए हम समझते हैं इस चीज़ को, और ये बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे सिर्फ बोल पाना, बोलकर दुख जता पाना, ये उस दुख से बहुत कम है जो समय परिवार झेल रहा है, जो भुगत रहा है, और जो आगे जिंदगी भर, पूरे जीवन पर्यंत। क्योंकि बिल्कुल सत्यनारायण, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए अगर आवाज़ पहुंच रही। सत्यनारायण, आपके लिए कितना इजी है ना फैमिली को टारगेट करना, बट यू आर नॉट आस्किंग द स्कूल, यू आर नॉट, कोई स्कूल का कोई बंदा यहाँ अवेलेबल भी है? हम जब गए तो फैमिली की तरफ से एफआईआर का कुछ मैम आपसे इनको मैं जवाब देता हूँ। मैं कोटा रहता हूँ मैम, कोटा से मैं 5 घंटे चला के गाड़ी चला के आ रहा हूँ। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरे भैया की डॉटर एक्सपायर हुई है, वो तो स्ट्रोमा में है। एफआईआर साइन करने के लिए बंदा चाहिए ना। मैं आऊँगा नहीं, और कल शादियाँ चल रही है और मैं हर जगह अटकता हुआ आया हूँ। जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तो आपके लिए स्टेटमेंट देना आसान है कि हम एफआईआर नहीं करा रहे। पोस्टमार्टम इज काउंसलिंग इन दिस, बिकॉज एक पेरेंट का बच्चे से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन स्कूल में भी वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस लगती है। क्या आप लोगों ने स्कूल से ऐसा कुछ मतलब बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं? इतना स्कूल के अंदर टॉपर रही है, वो टॉपर रही है, उसके आधा मार्क्स के 1 मार्क्स से ज़्यादा कभी कटा नहीं है। वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थी, वो सिंगिंग में भी एक्टिव थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी हम दिवाली पे अच्छे से सेलिब्रेट किया है। हम रात को जब बात कर रहे थे उस पर इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। वो हमारे पास क्लिपिंग्स हमारे फैमिली ग्रुप के अंदर जिसमें हम इतने अच्छे बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ये होता ना कि रात को लेट जगी तो वो जाना नहीं चाहती, नींद पूरी नहीं, सिर्फ इतना। उसमें तो मदर को आप सोचो कितना वो गिल्ट है ना कि आज मैं स्कूल ना भेजती उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना वो। हमें ये है कि वो उसमें सीसीटीवी के अंदर कुछ भी वॉइस नहीं आ रही है, तो जो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों के बीच में, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। और टीचर के पास 2-3 बार गई है वो, तो वो टीचर क्यों उसको भेज रही है, क्या हो रहा है? हमें वो एक स्टेटमेंट चाहिए, हमें वो एक चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कि हमारी बच्ची उसके बाद में निकल के जा रही है, फिर वो अपसेट होके बैठ रही है या उसके पाँव स्लिप हो गया क्या, वो उसके साथ। मंत्री जी को जो हमने बोला बस हम वही चाह रहे हैं कि हमें स्कूल के लेवल पे पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि हमारी बच्ची हमने सेफली स्कूल भेजी। थैंक यू। नहीं थैंक यू। अच्छा आप बताइए सर, जैसे आप स्कूल में गए तो फिर नहीं, मैं अभी स्कूल में नहीं गया, मैं सीधे कोटा से आ रहा हूँ। पेरेंट्स को अंदर मौका बस्ती नहीं जाने दिया, खून के जो ब्लड थे उसको जी ये भी काफी नेगलेंस। देखो आप, मीडिया ही सारी चीज़ें करती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ अच्छी मीडिया कुछ खराब मीडिया में कुछ भी आ रहा है, फिर मीडिया में ये भी आ रहा है कि स्कूल से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो मुझे हमें पता ही नहीं उसका इफेक्ट क्या एक्चुअल में हुआ नहीं हुआ है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता उस पर। अरुण, थैंक यू। तो देखिए, परिवार के करीबी बच्ची के चाचा को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोटा से वो पहुंच गए हैं, लेकिन कोटा से 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आज वो वहां पर मौजूद हैं परिवार के साथ। स्कूल संभवतः आधे घंटे की दूरी पर होगा वहां से, लेकिन स्कूल का कोई भी प्रतिनिधि अपने स्कूल के एक स्टूडेंट की, और ये तो मोरल ड्यूटी है, आप ये तो सोचिए कितनी नैतिक बात है।
इस चीज को शब्दों में कह पाना कि अगर स्कूल की बच्ची की किसी भी तरह से डिमाइज हुई है, ये तो बहुत बड़ा कारण अपने आप में। अगर किसी बच्चे का वैसे भी डिमाइज होता है तो स्कूल के टीचर्स, प्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर स्कूल नीरजा मोदी के नाम पर शून्य, कोई भी नहीं पहुंचा। ना स्कूल का कोई प्रतिनिधि, ना कोई उसका टीचर, ना कोई स्टाफ सदस्य, कोई वहां पर मौजूद नहीं है। परिवार के लोगों का यही कहना है कि अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। जो प्रक्रिया आगे चलेगी उस पर पूरी उम्मीदें उनकी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे। जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी अमायरा के चाचा ने किया, वो यही कह रहे थे कि उसकी वॉइस उन्हें सुनाई नहीं दे रही। देखिए, परिवार इस चीज को बहुत जल्दी मान पाए, किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी XYZ फैमिली के लिए इस चीज को मान पाना कि छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है वो अपनी जिंदगी को खत्म कर, लेकिन इनफैक्ट हम सभी के लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हर एक जो सबूत है, हर एक सुराग है, उस पर जो परत जमी हुई है, जो परत जमाने की कोशिश की है, जिस तरह से स्कूल ने कल जल्दबाजी की सफाई की, जहां पर खून था उसको साफ कर दिया, जबकि वो क्राइम सीन था, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। FSL की टीम पहुंची लगभग आधे घंटे के बाद और टीम ने साफ पहले ही वहां पर सफाई स्टाफ को लगाकर सब कुछ करवा दिया था। जो हल्के फुल्के स्टेन थे उसे FSL ने उठाया, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में जुटी। लेकिन बहुत सारे सवाल और परिवार के दर्द को, उनके आवाज के दर्द को आप समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोटा से पहुंच गए ट्रैफिक से होते हुए, लेकिन आज परिवार के साथ मौजूद है। पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची थी, हर तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत सारे ड्रीम्स थे, दिवाली मनाई थी परिवार के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अमायरा इस तरह से परिवार को छोड़कर चली जाएगी। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हर एक सवाल का जवाब मिले।